अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टीच विद आयला नूर। आज हम लोग सी एस 405 का फर्स्ट मॉड्यूल रीड करने जा रहे हैं। ये जो सी एस 405 है ये कोड है, सब्जेक्ट का कोड है। और जो डाटाबेस प्रोग्रामिंग यूजिंग ओरेकल 11G है, अच्छा जो ओरेकल 11G है इसका एक पूरा वर्क स्पेस होता है, ठीक है। 405 की प्रैक्टिस करने के लिए तो वो पूरा जो वर्क स्पेस है उसकी मैं अलग से वीडियो अपलोड करूँगी, तो वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि उस पर हम लोग कैसे वर्क करेंगे। तो ये हाईलाइटेड हैंडआउट्स हैं जो हम लोग अब रीड करेंगे। मॉड्यूल फर्स्ट आ गया। इसमें मॉड्यूल फर्स्ट क्या है कि कंसेप्चुअल डाटा मॉडलिंग एंड एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। कंसेप्ट ऑफ ईआरडी, यानी कि ईआरडी होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये किसने पब्लिश किया है, तो ये किया है पैटरसन ने 1976 में पब्लिश किया था, ठीक है। एंटिटी रिलेशनशिप वैसे होता क्या है, तो ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी रिलेशनशिप के दरमियान, ठीक है। डाटा और डाटाबेस के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है कि हम लोग डाटा को किस तरह डिस्क्राइब करते हैं, ये ईआरडी में आता है, ठीक है। कंपोनेंट्स कितने हैं इसके, कंपोनेंट्स इसके हैं 3। एंटिटी, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप। एंटिटी क्या हुआ, किसी भी चीज का, जगह का, पर्सन का नाम या जिस चीज को हम लोग स्टोर कर सकते हैं सिस्टम में, वो हो गया एंटिटी, ठीक है। जो है एंटिटी है वो रियल वर्ल्ड डाटा हो सकता है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट डाटा, कुछ भी, एनीथिंग एल्स। चलो ठीक है, ये इसकी एग्जांपल होगी स्टूडेंट्स, टीचर। ये स्टूडेंट जो है ये क्या है, एंटिटी है। अब आगे हम लोग ने एंटिटी कर लिया ना डिवाइस। अब हम लोग ने देखना है कि एट्रीब्यूट्स क्या है। एंटिटी हो गया स्टूडेंट, और एट्रीब्यूट क्या है, स्टूडेंट की कोई भी खसूसियत, कोई भी करैक्टरिस्टिक जो होगी वो क्या होगी, एट्रीब्यूट होगी। तो एट्रीब्यूट इसमें स्टूडेंट की क्या होगी, नेम, क्लास एंड एज एज एट्रीब्यूट्स, ठीक है। और डेटाबेस का कोई भी स्मॉलेस्ट जो स्टोरेज यूनिट है वो क्या है, एट्रीब्यूट ही है। ये भी एमसीक्यूज आ सकता है, आप लोग लाजमी याद रखिएगा। मैंने इसे हाईलाइट भी किया हुआ है अंडरलाइन करके। स्टूडेंट जो है वो एंटिटी है, और जो स्टूडेंट की करैक्टरिस्टिक होगी, टीचर जो है वो भी एंटिटी है, जो टीचर की करैक्टरिस्टिक होगी वो एट्रीब्यूट होगी। अब आ गया रिलेशनशिप। रिलेशनशिप होता क्या है, रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है कि डाटा हमारा किस तरह कनेक्ट है, यानी कि हमारी एंटिटीज हमारे सिस्टम में कैसे स्टोर हुई हैं और इनका आपस में रिलेशनशिप कैसे है, ये सारा कुछ है। तो ठीक है, ये आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। इसमें क्या है, ये दो मेन चीजें हैं इसमें की। और रिलेशनशिप किस तरह के हो सकते हैं, रिलेशनशिप दो तरह के हो सकते हैं, एक तो कार्डिनलिटी एंड देन ऑप्शनैलिटी, ठीक है। इन लोगों ने यहाँ पे, ठीक है, रिलेशनशिप आर बाई डायरेक्शनल इन नेचर। रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटी, अच्छा रिलेशनशिप दो एंटिटी के दरमियान हो सकता है, यानी कि ए टू बी एंड बी टू ए। ए टू बी हुआ है ना तो बी टू सी नहीं होगा, क्योंकि ये अगर ए टू बी हुआ है ना तो ये अगर ये क्लॉकवाइज हुआ तो एंटी क्लॉकवाइज भी होगा, यानी कि ए टू बी है ना तो ये रिवर्स रिएक्शन भी उसे देगा, यानी कि बी टू ए। ए टू बी टू सी हम लोग नहीं कर सकते। अगर हम लोग ने बी टू सी किया है तो सी टू बी ही इसका रिवर्स रिएक्शन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्शनैलिटी। ऑप्शनैलिटी क्या है कि ऑप्शनैलिटी को हम लोग दो तरीकों से कर सकते हैं रिप्रेजेंट। एक तो ऑप्शनल और एक होता है मैंडेटरी। इसमें दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है ना। एक जो ऑप्शनल है उसको हम लोग ये देखें लास्ट पे, ये जो ऑप्शनल है हम लोग इसको 0 और 1, जीरो, ये जो ऑप्शनल को डॉटेड लाइन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 0 और 1 से, और जो मैंडेटरी है उसको एग्जैक्टली 1 बोला जाता है, उसके लिए सॉलिड लाइन है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पे देखिए कि उन्होंने बोला हुआ है कि अच्छा ऑप्शनैलिटी का क्या रिलेशनशिप है, एंटिटीज का आपस में क्या रिलेशनशिप है, इसमें किस तरह की रिप्रेजेंटेशन होती है। तो इसमें ये है कि चाइल्ड टेबल में पर पेरेंट रिकॉर्ड कितने हैं, ठीक है ना, कि चाइल्ड टेबल में कितने पेरेंट हो सकते हैं। ये तो कॉमन सी बात है कि अगर एक पेरेंट है तो उसका 0 चाइल्ड भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है और 1 और मोर भी हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ऑप्शनैलिटी में सिर्फ 1, ठीक है ना, 0 और 1 होगा। चाइल्ड टेबल में 1 पेरेंट होगा, 1 पेरेंट होगा, ठीक है ना, 1 पेरेंट ही होता है, और पेरेंट का 0 और 1 चाइल्ड हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है, ये फिलहाल आप लोग ये एग्जांपल देखें, ये तो मैंने आप लोगों को बता दी, ये एग्जांपल देखें। ये जो ए टू बी जा रहा है तो ये डॉटेड लाइन है ना, तो ये 0 और 1 डॉटेड लाइन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 और 1 से करते हैं। तो ये इसका मतलब है कि ये जो ए है ये क्या है, ये चाइल्ड टेबल है, ठीक है ना। ये चाइल्ड टेबल है, जो पेरेंट है वो बी है, जो ए टू बी जा रहा है तो ये 0 है, ठीक है ना। मतलब ये जो बी है ना पेरेंट है, इसका चाइल्ड जो है वो 0 हो सकता है, यानी कि इसका कोई भी चाइल्ड नहीं हो सकता। और ये जो है मैंडेटरी, यानी कि सॉलिड लाइन, ठीक है, सॉलिड लाइन जो है ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब है कि ये जो बी है यानी कि ये एक पेरेंट है, और ए का एग्जैक्टली 1 जो है ना वो क्या है, पेरेंट है, चाइल्ड का एग्जैक्टली 1 पेरेंट है।
ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये वाला देख लें आप लोग, यानी कि ये जो ए है इसका कोई भी पेरेंट नहीं है और जो बी है उसका भी कोई पेरेंट चाइल्ड नहीं है, तो ये हो गया इसके रिवर्स रिएक्शन में। अब कार्डिनलिटी जो आ गया है, ऑप्शनैलिटी और कार्डिनलिटी में तो एक तो ये सिंबल्स का फर्क है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। उसमें है कि डॉटेड और मैंडेटरी लाइन, यानी कि डॉटेड और सॉलिड लाइन सॉरी वो इस्तेमाल होती है और इसमें लेस देन और ग्रेटर देन यूज हो रहे हैं। तो जो है वहाँ ऑप्शनैलिटी था उसमें था कि चाइल्ड टेबल में कितने पेरेंट रिकॉर्ड हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो कार्डिनलिटी है उसमें ये है कि चाइल्ड टेबल में, ठीक है, चाइल्ड टेबल में पर पेरेंट रिकॉर्ड इन पेरेंट टेबल, यानी कि पेरेंट टेबल में कितने पेरेंट रिकॉर्ड हो सकते हैं। तो आपको जाहिर सी बात है जब पेरेंट टेबल होगा तो उसमें पेरेंट रिकॉर्ड हो सकते हैं, देन पेरेंट रिकॉर्ड में उसके चाइल्ड रिकॉर्ड होंगे, ठीक है ना। तो और एक बात आप लोग लाजमी याद रखिएगा कि ऑप्शनैलिटी में ऐसा नहीं होता, लेकिन कार्डिनलिटी में ऐसा होता है कि जो एंटिटीज होती हैं वो उसकी ऑपोजिट रिएक्शन देती हैं। यानी कि ये जो ए है, फिलहाल हम लोग ए से बी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। ये जो ए है सोलिड लाइन डॉटेड लाइन शो कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब है कि 0 है, लेकिन यहाँ पे नीचे ए टू बी क्यों लिखा हुआ है 1 है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है कि कार्डिनलिटी इज रीड विद ऑपोजिट एंटिटी। जो कार्डिनलिटी है वो ऑपोजिट एंटिटी को रीड करती है, क्योंकि अगर हम लोग बी की तरफ से वैसे ऑप्शनैलिटी के लिहाज से देखें तो यहाँ पे ये जो सैम्पल है ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो अब हम लोगों ने इसको ऑपोजिट रिएक्शन में लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ए टू बी जा रहे हैं, तो हम लोग ये जो बी का रिएक्शन है कहाँ पे है, ए पे है ना, तो हम लोग ये वाला लिखेंगे कि ए टू बी इसका रिएक्शन क्या बन रहा है, तो इसका रिलेशनशिप क्या बन रहा है, तो 1 बन रहा है। और अगर हम लोग बी से आए तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है मोर देन 1, ठीक है ना। तो ये जो सिंबल है मोर देन 1 का है, ये इसको मोर देन 1 रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लोगों ने बी, यहाँ पे हम लोग लिख भी सकते थे 0, लेकिन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बी के ऑपोजिट पे क्या है 1, मोर देन 1 है, तो हम लोग मोर देन 1 यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ऑपोजिट एंटिटी हम लोगों ने करेंगे। और यहाँ पे भी ऐसे ही है, ए टू बी क्या है मोर देन 1 होगा क्योंकि ये सिंबल आई हुई है उसकी ऑपोजिट साइड में। और ये जो बी से ए की तरफ हम लोग जाएंगे तो क्या होगा 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सॉलिड लाइन है और यहाँ पे कोई भी सैंपल नहीं दी गई, ठीक है। ऑप्शनैलिटी हो गया, कार्डिनलिटी हो गया। उसके बाद ये जो कार्डिनलिटी है ना इसकी 3 टाइप्स है, 1 to many रिलेशनशिप, 1 to 1 रिलेशनशिप, many to many रिलेशनशिप। 1 to many रिलेशनशिप में क्या है, इज अ टाइप ऑफ कार्डिनलिटी दैट रेफर्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटीज ए एंड बी इन व्हिच वन रिकॉर्ड ऑफ एंटिटी ए मे बी लिंक्ड टू 0, 1 और मोर रिकॉर्ड। यानी कि इसमें जो चाइल्ड है ना ए, यानी कि जो ए है इसमें क्या है पेरेंट रिकॉर्ड में 1 चाइल्ड भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और मोर देन 1 भी हो सकते हैं, ठीक है ना। प्राइमरी की ऑफ पेरेंट टेबल विल बी रिटन एज फॉरेन की, यानी कि जो पेरेंट टेबल की प्राइमरी की होगी उसको एज अ फॉरेन की हम लोग चाइल्ड टेबल में भी लिखी। ये मुझे एमसीक्यू आया था, ये आप लोग लाजमी देख लीजिएगा। कार्डिनलिटी और ऑप्शनैलिटी में आप लोगों को पढ़ा चुकी है, बस आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। ए टू बी इज हैविंग 0, यानी कि यहाँ से यहाँ तक अब हम लोग जा रहे हैं तो ये क्या है 0 है, लेकिन यहाँ पे आके उसके ऑपोजिट रिएक्शन में हमें क्या शो करवा रहा है कि मोर देन 1, यानी कि मोर अकरेंसीज आ रही हैं इसमें। और अगर हम लोग बी से इस तरफ जाएं तो बी इज एग्जैक्टली हैविंग 1, क्योंकि इसमें ये सॉलिड लाइन आ रही है। और अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसको हम लोग इग्नोर करेंगे, ठीक है। देन ये आप लोग खुद देख लीजिएगा। आगे मैनी टू मैनी में ये है कि मैनी चिल्ड्रन, मैनी पेरेंट होते हैं और उसमें मैनी ही चिल्ड्रन होते हैं। देखना इन विच मे contain a parent record for which there are many children in B and vice versa, यानी कि उसमें many children हो सकते हैं। इसमें यहाँ पे क्या है टू रिप्रेजेंट दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप, यानी कि इस तरह के रिलेशनशिप को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए थर्ड एंटिटी करते हैं। ये फिलहाल ये वाली आप देखो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, इसमें क्या है ये सिर्फ 2 है, ठीक है ना। इनको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपनी थर्ड कार्डिनलिटी यानी कि थर्ड रिलेशनशिप इसमें ऐड करेंगे, देन हम लोग उसका रिलेशनशिप बनाएंगे। मैनी टू मैनी नहीं बनाना है ना, यानी कि हम लोग देखो ना ये हम लोगों ने ए और बी था, हम लोगों ने इसको थर्ड ये वाले जब ऐड किया हम लोगों ने तो इसको ए और बी में डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे एक जो मिडिल में रखी है ये ए और बी का रिलेशनशिप है एग्जैक्टली। तो हम लोगों ने करना है ए टू बी क्या हो रहा है, ए टू बी, ए इज हैविंग 0 डॉटेड लाइन और मोर देन 1 अकरेंसीज आ रही है इसके ऑपोजिट साइड में। इसी तरह बी की तरफ से एग्जैक्टली 1 है क्योंकि इसमें सॉलिड लाइन आ रही है और इसके ऑपोजिट साइड में मोर अकरेंसीज आ रही हैं। जो 1 to 1 रिलेशनशिप है ये उसकी थर्ड टाइप है, तो इसमें ये क्या है कार्डिनलिटी की थर्ड टाइप है, ठीक है। 1 to 1 रिलेशनशिप इज अ टाइप ऑफ कार्डिनलिटी दैट रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटीज ए एंड बी इन व्हिच वन रिकॉर्ड ऑफ ए
मे ओनली बी लिंक्ड टू 1 और 0 रिकॉर्ड ऑफ रीड, यानी कि ये जो एक रिकॉर्ड है ये दूसरे के साथ कनेक्ट हो भी सकता है, लिंक हो भी सकता है, यानी कि 0 के साथ भी हो सकता है। 0 का मतलब होता है कि उसका कोई भी आगे लिंक नहीं है, और 1 के साथ भी हो सकता है, ए का बी के साथ, ठीक है। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि देयर इज नो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इन टू वन रिलेशनशिप, यानी कि इसमें कोई भी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप नहीं होता। द फॉलोइंग आर रूल्स टू इम्प्लीमेंट 1 to 1, ये लाजमी आप लोग कर लीजिएगा। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं, सॉरी एमसीक्यूज में। क्यूज जो हम लोगों के ये जो अब आएंगे ना प्रॉपर हमारी स्टडी स्टार्ट होने के बाद जब ये आएंगे तो हम लोग हमारे जो क्यूज आते हैं उसमें ये वाले एक्सप्लेन किए होते हैं, पूछे होते हैं उन्होंने। देयर विल बी फॉरेन की इन एनी वन ऑफ द पार्टिसिपेटिंग टेबल, यानी कि फॉरेन की उसमें होती है। फॉरेन की विल बी मेड एज यूनिक की, और फॉरेन की को हम लोग कैसे बनाते हैं, उसको हम लोग यूनिक की बना देते हैं कि जो किसी और के साथ मैच ना करे, जो किसी और रिलेशनशिप एंटिटी में ना हो, ठीक है। एंड देन ये देखें हैशटैग एड स्टेरिक ए नेम स्टेरिक एड्रेस। अब इसमें क्या है, हैशटैग BID, हैशटैग AID, हैशटैग B लोकेशन। तो इसमें क्या है, A to B, A इज हैविंग एग्जैक्टली 1, ये सोलर लाइन लगी हुई है इन B, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो हैशटैग AID है, यहाँ पे भी हैशटैग AID है, तो ये क्या बनी है, ये है फॉरेन की बनी, फॉरेन की A वाले में थी और B में जाके यूनिक की हम लोगों ने बना दी है, ये और ये, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये जो AID है इसका रिलेशनशिप इधर बन रहा है, तो ये क्या है, ये वाली फॉरेन की है और ये उधर जाके हम लोग क्या बना देंगे, उसकी यूनिक की बना देंगे, ठीक है। आगे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है इसकी सिनेरियोस टाइप की। मुझे कौन सा आया था, मुझे इस सेकंड वाली आई थी, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मुझे सेकंड वाली आई थी, और इसमें ये सिनेरियो में क्या है, उन्होंने ये अपार्टमेंट, बिल्डिंग, कस्टमर, फ्लोर्स, रेस्पेक्ट, ये सारे क्या है, ये इसके एंटिटीज़ हैं, ठीक है। इनमें मैंने आप लोगों को शुरू में भी यही बताया था कि हम लोगों ने एंटिटीज़ एट्रीब्यूट्स की आइडेंटिफिकेशन करनी होती है, देन उसके हम लोगों ने रिलेशनशिप बनाना होता है। तो रिलेशनशिप कैसे है, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग में फ्लोर होते हैं, फ्लोर में अपार्टमेंट होते हैं, अपार्टमेंट के लिए कस्टमर अपार्टमेंट को बुक करवाते हैं, देन उसमें वो जो रेस्पेक्ट होती हैं वो रिसीव करते हैं, और सारी अमाउंट वगैरह कुछ भी पेमेंट वगैरह उनके पास होती है। नेम, एड्रेस और फोन होता है, और इसमें क्या है कि फ्लोर में फ्लोर होता है, नंबर ऑफ अपार्टमेंट होते हैं। तो इसलिए इसका ये जो ऑप्शनैलिटी और कार्डिनलिटी का रिलेशनशिप इनमें है इसमें उन्होंने, हाँ, अपार्टमेंट का कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बन रहा है कि यहाँ से तो वो आ रहा है तो सॉलिड लाइन में आ रहा है, यानी कि उनका एग्जैक्टली 1 है, कस्टमर का एग्जैक्टली 1 अपार्टमेंट होता ही होता है। लेकिन अगर इसकी कार्डिनलिटी देखी जाए तो ये जो कस्टमर है उसके पास 1 to many, यानी कि मोर देन 1 अपार्टमेंट हो सकते हैं, और अपार्टमेंट के पास भी कस्टमर 1 to many हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने अकरेंस मोर देन 1 अकरेंस का यहाँ पे सैम्पल यूज किया हुआ है। देन ये हमारा सेकंड देख लें, ये म्यूजिकल बैंड्स वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट सिनेरियो है, ये मुझे भी आया था। अच्छा, ये जो सिनेरियो है इसमें भी हम लोगों ने एंटिटीज फाइंड करनी थी, जैसे बैंड, सॉन्ग, कंपनीज, एल्बम, राइट्स, सॉन्ग्स वगैरह, और इसमें हम लोगों ने रिलेशनशिप बनाना था। तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने रिलेशनशिप ये बैंड, सॉन्ग, एल्बम, कंपनीज, राइटर ये सब कुछ लिख दिया और इसके अंदर ये वाला लिखना भी लाजमी है। तो इसके बस बैंड्स के क्या होते हैं, बैंड्स नेम होते हैं, उसमें पर्सन कितने होते हैं और उनकी मतलब बैंड्स नेम क्या है, ठीक है ना, तो वो हो गया। और सॉन्ग का नेम क्या है, उसका टाइम कितना लगेगा, और उसमें उसकी लैंग्वेज सॉन्ग कौन सी है, इंग्लिश है, उर्दू है, अरबिक है, कुछ भी। और एल्बम है, एल्बम का हम लोग पता है हर चीज़ का नेम होता है, तो हम लोग एक दो चीज़ें अपने पास से बस ये ऐड करके उसका रिलेशनशिप अपने पास से बना देते हैं कि बैंड्स के सॉन्ग तो होते ही होते हैं मस्ट, और सॉन्ग के लिए हम लोग वो लोग एक अपनी जो एल्बम है वो तैयार करते हैं, और ये जो एल्बम है और सॉन्ग है, ये जो बैंड्स है, बैंड्स का कंपनीज के साथ भी लिंक होता है, और देन ये सारा कुछ आप लोग देख लीजिएगा। तो फिलहाल आज हम लोगों ने पढ़ा है, अच्छा एंड हो गया ये जी, फर्स्ट मॉड्यूल हमारा एंड हो गया। आज हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इसकी एंटिटी रिलेशनशिप यानी कि ERDs का पढ़ा है हम लोगों ने, और इंशाल्लाह वैसे तो ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है, बट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर बहुत छोटे होंगे और एक एक में दो से तीन मॉड्यूल्स में कवर करवा दूँगी। ये इंट्रोडक्शन आ रहा है हमारा वर्क स्पेस जो मैंने आप लोगों को बोला था, वो मैं आप लोगों को अलहदा से इसकी वीडियो बना के आप लोगों को सॉफ्टवेयर ऑनलाइन टूल कैसे यूज़ करते हैं अगर वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।